और यहाँ से लेके वैशाली की जो यात्रा हुई थी, मतलब उसी दिन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई थी। पटना से लेके वैशाली तक एक बड़ा काफिला था। वैशाली की धरती पर जब हम लोग पटना पुल पार किए गांधी सेतु, तो वहां भी 10,000 से ऊपर लोग उनको अलग पावरे बिछाए हुए। कहना है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा। देखिए, ये कहने में अब कोई गुरेज नहीं है, इसलिए कि बिहार की जो जनता जनार्दन है वो सबको आजमा चुकी है। अब बचा अगर कोई है तो वो हमारे ही नेता हैं कि तमाम जिलों के पार्टी कार्यालय पर कल आयोजित होगा और एक हर्ष का माहौल है, खुशी की लहर है कार्यकर्ताओं में। कार्यकर्ता उमंग से आज से ही तैयारी करें। पूरे पटना में बैनर और पोस्टर से पूरे पटना, राजधानी पटना को पाटा गया है। आप देख रहे होंगे जहां भी देख पार्टी में आप लोगों के बीच थोड़ी टूट भी देखने को मिली, चाचा भतीजा अलग हो गए। उसके बाद संगठन को फिर से खड़ा करते हुए एक और साल गुजर रहा है। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। अभी हम मौजूद हैं लोजपा रामविलास पार्टी के कार्यालय में और देखिए यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको चहलकदमी नजर आएगी। तमाम जो काम करने वाले कुछ लोग हैं वो भी आपको नजर आएंगे, कार्यकर्ता समर्थक भी आपको थोड़े बहुत दिखाई देंगे। मौका है लोजपा रामविलास पार्टी के स्थापना दिवस का 23वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। चिराग पासवान भी बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट जी हैं। क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? बहुत बृहद तैयारी है कल के 23वें पार्टी की स्थापना दिवस को लेकर। कल हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी यहाँ मौजूद होंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में यह कार्यक्रम संचालित होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी भी पूरी कमान संभाले हुए हैं तैयारी को लेकर। और कल जो है भव्य नज़ारा होगा। कल 23वां स्थापना दिवस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केक काट कर एक संदेश देंगे और ये 23वां जो हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं, ये बिहार के तमाम जिलों के पार्टी कार्यालय पर कल आयोजित होगा और एक हर्ष का माहौल है, खुशी की लहर है कार्यकर्ताओं में। कार्यकर्ता उमंग से आज से ही तैयारी करें। पूरे पटना में बैनर और पोस्टर से पूरे पटना, राजधानी पटना को पाटा गया है। आप देख रहे होंगे जहां भी देख रहे होंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तस्वीर नज़र आ रही होगी। बैनर अच्छे खासे लगाए गए हैं और जहां जगह जगह तोरण द्वार भी बनाए जा रहे हैं। कल एक ऐतिहासिक नज़ारा होगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ऐतिहासिक नज़ारा होगा जिसमें पार्टी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, पटना जिला के सभी कार्यकर्ता यहां मौजूद होंगे और एक अच्छी खासी उपस्थिति दर्ज होगी। चिराग पासवान जब सड़कों पर निकलते हैं तो एक बड़ा हुजूम देखने को मिलता है। क्या वो हुजूम यहाँ भी कल पहुंचेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जहां चिराग जी रहते हैं वहां एक हुजूम होता है। आप भी कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि आपने भी कर दी है। तो निश्चित तौर पर देखिए, चिराग जी में एक आस्था है लोगों की, अपार उनको प्रेम करने वाले लोग हैं, अपार चाहने वाले लोग हैं। उनके प्रशंसक, समर्थक, पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सभी लोग उनको दिल से मानते हैं। इसलिए कल जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस ऐतिहासिक अवसर पर हम लोगों के बीच होंगे तो निश्चित तौर पर हम लोगों का उत्साह कई गुना बढ़ जाएगा। कितने लोगों के आने की उम्मीद है फिलहाल यहाँ पर? देखिए, संख्या बताना कठिन है, इसलिए कि संख्या तो तब बताया जाता है जब कोई संख्या की सीमा निर्धारित की गई हो। यहाँ तो सीमा है नहीं, जितने लोग आएंगे सबका स्वागत है ना। ये एक समारोह है, तो समारोह में, और वो भी पार्टी का कार्यक्रम है, तो पार्टी के चाहने वाले, पार्टी की में आस्था रखने वाले, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, तमाम लोग यहाँ उपस्थित होंगे और एक भव्य नज़ारा के साथ ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। देखिए, रामविलास पासवान जी ने ये पार्टी बनाई थी और उनके बारे में हर कोई जानता है कि वो किस प्रकार के नेता थे। पार्टी में आप लोगों के बीच थोड़ी टूट भी देखने को मिली, चाचा भतीजा अलग हो गए। उसके बाद संगठन को फिर से खड़ा करते हुए एक और साल गुजर रहा है। ऐसे में किस प्रकार कार्यकर्ताओं के अंदर जोश रहता है? आप तो देखें कि जब टूट हुई और पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी जब पटना हवाई अड्डे पर, याद कीजिए उस दिन को, 5 जुलाई, शायद मैं गलत नहीं हूं तो यही तिथि थी, और उस दिन एक भव्य नज़ारा था। मैं
समझ रहा हूं कि 20,000 से ऊपर लोग तो सिर्फ एयरपोर्ट पे थे। एयरपोर्ट में घुसने की जगह नहीं मिल रही थी, बाहर लोग खड़े थे उनके इंतजार में। और यहाँ से लेके वैशाली की जो यात्रा हुई थी, मतलब उसी दिन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई थी, पटना से लेके वैशाली तक एक बड़ा काफिला था। वैशाली की धरती पर जब हम लोग पटना पुल पार किए गांधी सेतु, तो वहाँ भी 10,000 से ऊपर लोग उनको पलक पावरे बिछाए हुए थे। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी लोकप्रियता क्या है। देखिए, हमारे पार्टी के दिवंगत संस्थापक पद्म भूषण रामविलास पासवान जी ने बिहार के साथ जो बर्ताव किया है, बिहार वासियों के साथ जो बर्ताव किया है, बिहार के लिए जो सोचा है, बिहार के लिए जो काम किया है, उसको लेकर एक अपार जनमानस में उनके प्रति प्रेम है और उनकी विरासत के वाहक हैं हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी। तो वो जहाँ भी जाते हैं, रामविलास पासवान जी के अक्स उनमें देखा जाता है और उनका भी स्वभाव उन्हीं की तरह है, इसलिए उनके चाहने वाले, मानने वाले दिलो जान से मानते हैं। एक और सवाल, आप लोग भी स्थापना दिवस मना रहे हैं, उधर चाचा भी स्थापना दिवस मना रहे हैं, असली नकली की लड़ाई अभी भी जोर शोर से चल रही है। कार्यकर्ताओं में थोड़े कंफ्यूजन बना है कि अब खत्म हो चुका है? नहीं, कार्यकर्ताओं में तो कोई कंफ्यूजन ऐसे भी नहीं है। अच्छा। देखिए, है क्या कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यक्रम आपने देखा, कई कार्यक्रम हुए। प्रशिक्षण शिविर हम लोगों ने अभी राजगीर में किया। सीमित सीट में असीमित लोग आ गए। जितना बड़ा हॉल था, हॉल से कम 10 गुना लोग वहाँ मौजूद थे। हम लोगों ने विगत वर्ष जो स्थापना दिवस पटना के बापू सभागार में मनाया, वहाँ भी आपने देखा एक भव्य नज़ारा। तो जितने भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया, उसमें अपार जो है जन सैलाब देखा जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिधर जाते हैं, उपचुनाव में गए थे, देखे होंगे, मोकामा में, गोपालगंज में एक हुजूम उमड़ा। जहाँ भी जाते हैं उनको चाहने वाले अपार प्रशंसक हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए कार्यक्रमों में कोई सीमा निर्धारित हम लोग नहीं करते। एक आखिरी सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं। आपके समर्थक जो हैं, आपके पार्टी के या चिराग पासवान के कार्यकर्ता भी हैं, उनका कहना है कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। देखिए, ये कहने में अब कोई गुरेज नहीं है, इसलिए कि बिहार की जो जनता जनार्दन है वो सबको आजमा चुकी है। अब बचा अगर कोई है तो वो हमारे ही नेता हैं। अच्छा। निश्चित तौर पर। और नेता का जो विजन है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हमेशा रात और दिन, कह लीजिए कि 24/7 उनकी चाहत है कि बिहार को कैसे हम पहले पायदान पर ले जाएं, बिहार और बिहार वासियों का कैसे हित हो, भला कैसे हो, जो इसके बारे में चिंता करता हो, निश्चित तौर पर परस्पर है। बिहारवासी भी उसकी चिंता करते हैं। आने वाला दिन, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार का मिजाज बदल गया है और आने वाला दिन अवश्य इस बात पे आपकी मुहर लग जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनता जनार्दन है, जनता तय करती है और जनता निश्चित तौर पे माइंडसेट तय कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लोजपा रामविलास जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी का 23वां स्थापना दिवस मना रही है और हम आपको कुछ दृश्य भी दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो बैनर पोस्टर है वो पटना की सड़कों पर आपको नजर आएगा। साथ ही साथ चिराग पासवान के घर पर, यानी उनके आवास पर या कहिए पार्टी कार्यालय पर भी, वहां भी तैयारियां काफ़ी की जा रही हैं। हर कोई मौजूद है, पार्टी पदाधिकारी से लेकर अधिकारी, समर्थक, कार्यकर्ता। लेकिन सवाल वही है कि चाचा भतीजे में अलग होने के बाद असली नकली की लड़ाई अभी भी जारी है। इसके अलावा चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं उनके समर्थक और कार्यकर्ता। क्या चिराग पासवान बिहार में सीएम की गद्दी पर कभी बैठेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।